हाय दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर हरकेश एजुकेशन पर। देखिए, आज मैं आपको बीएसटीसी 2025 की तैयारी में देखिए राजस्थान आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियाँ। देखिए, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और एंड तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं फर्स्ट टू नेक्स्ट प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो उनको करते हैं, क्योंकि छोटे प्रश्नों को हमें हल करेंगे लास्ट में। देखिए, क्योंकि हम जो कुछ मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ उससे ही संबंधित प्रश्न हम लास्ट में हल करते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें। देखिए, राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियाँ आज हम पढ़ेंगे। देखिए, बीएसटीसी 2025 की तैयारी आप अभी से शुरू कर देंगे तभी आप नंबर ला पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। आपकी इच्छा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। देखिए, डार्क प्लास। देखिए, राजस्थानिक वनस्पति हम पढ़ते हैं। डार्क प्लास वन। देखिए, डार्क प्लास वन किसे कहते हैं? अपने सुर्ख लाल एवं पीले रंग के कारण यह वन जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें मुख्य वृक्ष प्लास डार्क है। यह वन मुख्यतः राज संबंध में पाए जाते हैं। वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्प्रेमा है। सालर वन। इस श्रेणी के वन मुख्य रूप से उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर, अलवर, जयपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इनमें साल वृक्ष की प्रमुखता होती है। वानस्पतिक नाम सोरिया रोबिस्टा है। खेजड़ी समी वृक्ष, इसे रेगिस्तान का क्लब वृक्ष। देखिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब आ जाइए। देखिए, प्लास वन की बात यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है। वानस्पतिक नाम। देखिए, मतलब प्लास वन को ब्यूटिया मोनोस्प्रेमा कहते हैं। वृक्ष की प्रमुखता वानस्पतिक नाम भी नाम है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे खेजड़ी वृक्ष, समी वृक्ष। खेजड़ी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, खेजड़ी को समी वृक्ष भी कहते हैं। इसे रेगिस्तान का क्लब वृक्ष भी कहते हैं और गौरव वृक्ष भी कहते हैं। थार का क्लब वृक्ष भी कहते हैं। देखिए, आपकी नज़र में या आपके ऑप्शन में कुछ भी प्रश्न आ जाए, समी वृक्ष आ जाए, खेजड़ी वृक्ष आ जाए, रेगिस्तान का क्लब वृक्ष आ जाए, गौरव वृक्ष आ जाए, थार का क्लब वृक्ष आ जाए, सब में खेजड़ी ही समझना आप, जो कि ये भी कहते हैं। इसकी फलों की सांगरी कहते हैं। इसकी फली को सांगरी कहते हैं, जो सुखाकर सब्जी के रूप में प्रयुक्त होती है तथा इसकी पत्तियों को लूम चारे के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इसका फूल मीजर कहलाता है। समी को सिंधी में छोकड़ा, पंजाबी हरियाणी में जांटी, कन्नड़ में बन्नी, तमिल में पेमय और वैज्ञानिक भाषा में प्रोसेपिस स्नेरिया कहते हैं। विजयदशमी दशहरा के दिन समी का पूजन किया जाता है। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज वृक्ष घोषित किया गया। देखिए, खेजड़ी राज वृक्ष है, जिसे 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज वृक्ष घोषित किया गया था। यह तेलंगाना का भी राज वृक्ष है। ओके, ध्यान रखना। खेजड़ी वृक्ष पर 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी व जुझार बाबा का थान बना होता है। स्थानीय भाषा में खेजड़ी को सिमलो भी कहते हैं। याद रखना जी, खेजड़ी से देखिए कितना प्रश्न हो जाए। खेजड़ी को ही सिमलो भी कहते हैं। अब आ जाइए, हम पढ़ेंगे। अब देखिए, आप दे सकते हैं धोकड़ा वनों। धोकड़ा वनों के बारे में पढ़ेंगे हम। धोकड़ा किसे कहते हैं, प्रश्न नाम में आ जाए तो आप याद रखना। धोकड़ा का वानस्पतिक नाम है एनोजिस पेंडुला। एनोजिस पेंडुला। कट्टा खेर वृक्ष के तने की छाल व टुकड़ों को उबाल कर प्राप्त किया जाता है। खेर कट्टा और वृक्ष के तने की छाल व टुकड़ों को उबाल कर प्राप्त किया जाता है। देखिए, इसमें हम महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। बस इसमें यही महत्वपूर्ण है कि प्राप्त किया जाता है। यह वृक्ष मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ और जयपुर जिले में मिलता है। इसकी यही बातें याद रखना। इस वृक्ष की छाल से कठोरी जाति के लोग हांडी प्रणाली द्वारा कट्टा तैयार करते हैं। देखिए, जो कट्टा बनाते हैं, जो पुलिस वाले रखते हैं, वो कट्टा की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, अब आ गया आंवला। आप आवल को देख सकते हैं। आवल झाड़ी की छाल चमड़ा साफ करने टैनिंग में प्रयुक्त होती है। आंवला किसमें? झाड़ी की छाल चमड़ा साफ करने टैनिंग में प्रयुक्त होती है। यह झाड़ी मुख्यतः पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर जिलों में मिलती है। अब देखिए, सुगली घास, सुगड़ी सद घास, ये बहुत मुख्य महत्वपूर्ण है। सुगड़ी घास पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले में पाई जाने वाली घास है। देखिए, प्रश्न आ सकता है कि सुगड़ी घास कहाँ पाई जाती है, तो जैसलमेर जिले में पाई जाती है, राजस्थान में। खस एवं पामरोजा।
देखिए ये भी एक घास का प्रकाश है, खसो एवं पामरोजा, जिसे रोसा भी बोलते हैं। कुछ भी नाम आ जाए इन दोनों में से, तीनों में से आप उत्तर को छोड़ के मत आना प्रश्न को। एक विशेष प्रकार की घास है जो शरबत व इत्र बनाने में प्रयुक्त होती है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि शरबत इत्र बनाने में कौन सी घास प्रयुक्त होती है, वो खस एवं पामरोजा है। यह तोक सवाईमाधोपुर व भरतपुर जिलों में उत्पन्न होती है। अब देखिए मोतिया व बूर भी सुगंधित घास है। देखिए इनको भी याद रखना, मोतिया व बूर भी क्या चीज़ है, एक घास है जो कि सुगंधित घास है, जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। भूर घास बीकानेर, डूंगरपुर, कोलायत, देशनोक, नौका एवं सरदार शहर के आसपास मिलती है। ओलेवरी घास, देखिए ओलिवरी घास है जो जोधपुर के निकट ओसिया तथा लोहावट क्षेत्र में प्रमुखता से मिलती है। इसे लेमन घास भी कहते हैं, याद रखना। देखिए अब हम महुआ पढ़ेंगे। महुआ इसके फलों का प्रयोग तेल निकालने व देसी शराब बनाने, प्रश्न आ सकता है शराब बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं या किस वृक्ष के फल का प्रयोग करते हैं, तो महुआ का। इसके फलों का प्रयोग तेल निकालने व देसी शराब, मोकड़, हथकड़ बनाने में होता है। मोकड़ या हथकड़ कुछ भी नाम आ जाए आप शराब समझ जाना, बनाने में होता है। यह मुख्यतः उदयपुर, डूंगरपुर व सिरोही जिलों में पाया जाता है। आदिवासियों के लिए इसका तोतम के रूप में प्रश्न होता है। तोतम के रूप में सांस्कृतिक महत्व है। देखिए प्रश्न आ सकता है आदिवासी लोग महुआ का क्यों उपयोग करते हैं या किस रूप में उपयोग करते हैं, तो तोतम के रूप में उनका सांस्कृतिक महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका मधुका लॉन्गिफोलिया है। इसका वानस्पतिक मधुका लॉन्गिफोलिया है। राजस्थान में मेवाड़ी व मारवाड़ी में से दौलमा भी कहते हैं। देखिए आप PDF का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए रिवीजन करने के लिए आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। देखिए अब हम पढ़ेंगे बांस। प्रश्न आ सकता है बांस किसे कहते हैं। यदि आपकी नज़र में कहीं भी बांस आ जाए या प्रश्न में दिख जाए, ये वृक्ष मुख्यतः आबू पर्वत, बांसवाड़ा, उदयपुर व कोटा में पाया जाता है। इससे आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, बांस को क्या कहते हैं, आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं। बांस का वानस्पतिक नाम है बाम्बूसा बिलिगर्स। भीड़ किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं भीड़, ये बांस है, ये भीड़। राजस्थान में घास के मैदान या चरगाहों को स्थानीय भाषा में भीड़ कहा जाता है। देखिए हम तो समझ ही नहीं पाएंगे, यदि प्रश्न में पेपर में आ गया तो हम कहेंगे भीड़ क्या चीज़ है, परंतु हमने एक बार ये पढ़ चुके हैं। तो देखिए राजस्थान में घास के मैदान या चरगाहों को स्थानीय भाषा में भीड़ कहा जाता है। देखिए आप कुछ मत कीजिए, आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप वीडियो तो कम से कम 1 से 5 पेज 10 पेज देख लीजिए, तो आपको सिर्फ प्रश्न में आ जाएगा, पेपर में ऑप्शन में आए गए तो आप हल करने से रह नहीं गए। आप हर एक प्रश्न का हल कर देंगे, इनमें से कौन सा भी प्रश्न आएगा तो। और देखिए प्रश्न सब यहीं से आएंगे क्योंकि मैं BSTC किताब लक्ष्य के माध्यम से बहुत कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। बताइए रोइड़ा। देखिए हम रोइड़ा के बारे में जानेंगे। रोइड़ा मरुस्थल का सागवान। रोइड़ा को क्या क्या कहते हैं, मरुस्थल का सागवान कहते हैं, मारवाड़ का तीका कहते हैं। मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ का तीका आदि नामों से लोकप्रिय राजपुष्प रोइड़ा को। देखिए रोइड़ा क्या एक राजपुष्प है। रोइड़ा को राजस्थान की मरुशोभा भी कहते हैं। बताइए रोइड़ा को राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टिक्कोमेला है, अंडुलोटा है। देखिए क्या बात है। रोइड़ा को 31/10/1983 को राज्य का राजपुष्प घोषित किया गया। देखिए अब हम पढ़ेंगे गोंद किसे कहते हैं। देखिए ग्रामों, यदि आप गांव से हैं तो आप जानते होंगे गोंद क्या होता है। गोंद पेड़ों पर लगा होता है, हम तो आम भाषा में गोंद को खाते हैं। देखिए यह राजस्थान के गोंद, यह राजस्थान के पश्चिमवर्ती भागों में प्राप्त होता है। बाड़मेर जिले के चौतन का गोंद बहुत प्रसिद्ध है, आप याद रख सकते हैं। चंदन वन। देखिए चंदन वन क्या चीज़ है, आप याद रखना। राजस्थान में राजसमंद जिले के हल्दी घाटी, खमनौर व सिरोही के देलवाड़ा क्षेत्र के वनों में चंदन के पेड़ों की अधिकता होने से चंदन वन के नाम से जाने जाते हैं। चंदन वन पेड़ों के, देखिए पेड़ों की अधिकता होने से इसलिए चंदन के वनों के नाम से जाने जाते हैं। देलवाड़ा क्षेत्र के वनों में चंदन के पेड़ों की अधिकता होने से चंदन वन के नाम से जाने जाते हैं। चंदन वन का वानस्पतिक नाम है संटेलुम एल्बम।
है लीलोड़ सेवड़। देखिए आप इसको भी याद रखना, लीलोड़ सेवड़। लीलोड़ सेवड़ क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेषकर जैसलमेर आदि में पाई जाने वाली बहुउपयोगी सेवड़ घास। देखिए सेवड़ घास बहुत महत्वपूर्ण है, का स्थानीय नाम है सेवड़ घास। पर राजस्थान का राजपक्षी गोड़ावड़ अंडा देता है। प्रश्न आ सकता है ऐसी कौन सी घास है जिस पर राजपक्षी गोड़ावड़ अंडा देता है? तो वो सेवड़ घास है। इसलिए सेवड़ घास को गोड़ावड़ पक्षी की प्रजनन स्थली कहते हैं। इस घास का वैज्ञानिक नाम लसीरुसिडिकुस है, याद रखना। तेंदू, प्रश्न में आ जाए तेंदू क्या है? अरे हम तो चंबई में पड़ जाएंगे। तेंदू क्या है? तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया होता है। तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। इसके सर्वाधिक वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान में यह मुख्यतः झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों के वनों क्षेत्रों में पाया जाता है। वानस्पतिक नाम डिसोप्रोस मेलेनोक्सलोन है। बजेड़ा। अब देखिए बजेड़ा, देखिए बजेड़ा क्या है? बजेड़ा पान का खेत है। प्रश्न में आ जाए बजेड़ा, पान का खेत किस कहाँ पर है? बजेड़ा है। पान का खेत किसे कहते हैं? बजेड़ा को। बजेड़ा पान का खेत बजेड़ा कहलाता है। धामड़ घास, देखिए ये भी एक धामड़ घास है। इसका भी प्रश्न आ जाए तो अब छोड़ के मत आना। यह एक रेगिस्तानी घास है। यह पर्यावरण को बचाए रखती है और भूमि को बांध कर भी रखती है। बताइए, प्रश्न आ सकता है रेगिस्तानी घास कौन सी? तो वो धामड़ घास है। ओके। करण घास को भी आप जान ली, एक बात देख लीजिए, यह पशुओं के लिए उत्तम हरी घास है। देखिए ये पशुओं के लिए एक उत्तम हरी घास है। देखिए आप अंजन घास को भी देख लीजिए। अंजन घास ये मरु क्षेत्र की घास है। अंजन घास क्या है? ये मरु क्षेत्र की घास है जो गायों और घोड़ों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझ जाते। प्रश्न आ सकता है गायों और घोड़ों के लिए कौन सी घास का प्रयोग करते हैं? तो वो अंजन घास है, याद रखें आप सभी। देखिए अब देखिए हम पढ़ेंगे सहजन। ओहो, सहजन क्या है? सहजन, इसका वानस्पतिक नाम है मोरिंग ओलिफेरा। इसे सहजन भी कहा जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर से इस वृक्ष को औषधीय भंडार भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि औषधीय भंडार किस वृक्ष को कहा जाता है? तो सहजन को औषधीय भंडार कहा जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम है मोरिंग ओलिफेरा। देखिए अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे उनसे ही संबंधित हैं। देखिए आप वो जवाब देना। जंगल की सुंदरता किसे कहते हैं? देखिए आर्किड को कहते हैं। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? देखिए प्लासवन को कहते हैं। देखिए बागड़ का चीकू किसे कहते हैं? तेंदू को कहते हैं, जो तेंदू का वृक्ष है। आदिवासियों हरा सोना क्या है? सुमास है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष क्या है? महुआ है। मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ का टीक, मरुसुबा कौन है? रोइड़ा वृक्ष, रोइड़ा पुष्प, राजपुष्प। देखिए धार का मरु कल्प वृक्ष, गौरव वृक्ष कौन सा है? खिजड़ी। ओके, देखिए आप PDF का स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए रिवीजन करने के लिए ले सकते हैं। ओके, देखिए अब हम अपनी दूसरी PDF को ओपन करते हैं। देखिए दूसरी PDF में भी हमारी में, हाँ ओके, देखिए दूसरी PDF में हमें वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। देखिए हम मुख्य चीज़ों को पढ़ेंगे। आकलपुर फॉसिल पार्क जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध। राजपक्षी गोड़ावड़वा राज पशु शिकारा के लिए प्रसिद्ध। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या क्या है? देखिए जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। राजपक्षी गोड़ावड़वा राज पशु शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ओके, देखिए सरस का वन्य जीव अभ्यारण्य आप देख सकते हैं। सरस का वन्य जीव। देखिए हम महत्वपूर्ण जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं वही वन्य जीव अभ्यारण्यों को पढ़ेंगे। थोड़े से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। देखिए राजपशु शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ये याद रखना। वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान भी इसे ही कहते हैं, याद रखना इसको। ओके, आप याद जरूर रखना इसको। देखिए मैं बता दूं, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान भी कहते हैं, जो जैसलमेर बाड़मेर में पाया जाता है। सरस का वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे राज्य की दूसरी बाघ परियोजना जो 1978 से 1979 में प्रारंभ हुई। देखिए सरस का वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी मुख्य है, जो कि सरस का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में पाया जाता है। क्रांसिका व कांकनवाड़ी पठार स्थित है। यहाँ पांडुपुर, भरतरी, नीलकंठ, महादेव, ताल वृक्ष, गरटी, कामोद, विराटनगर तथा विरासत समता बाला किला, अलवर किला, अजबगढ़, भानगढ़, तेहला व बलदेवगढ़ स्थित है।
रीसस बंदर के लिए ये प्रसिद्ध है। प्रश्न आ सकता है बाला किला कहाँ पर है, तो अलवर में। देखिए अलवर में ये सारे कुछ हैं, आप पढ़ सकते हैं। सरस का अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो वो भी अलवर में। देखिए आप देख सकते हैं सरस का अभ्यारण्य अलवर में। यह राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। प्रश्न आ जाए राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो देखिए आप बता देंगे सरस का अभ्यारण्य, सरस का अभ्यारण्य। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, देखिए आप बता देंगे सर दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये कोटा और बारां में। देखिए आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़ में, कोटा और झालावाड़ में। देखिए दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, गागरोनी तोते व धाकड़ों वनों के लिए प्रसिद्ध है। गागरोन का किला स्थित है यहाँ पर। देखिए दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के पास कोटा झालावाड़ में गागरोन का किला भी स्थित है। देखिए हमारे किसने प्रश्न बनने हैं एक ही वीडियो से। देखिए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो कि उदयपुर पाली राजसमंद में, आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ के भेड़िए। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में कहाँ है, कुंभलगढ़ के भेड़िए हैं, आप देख सकते हैं। मुख्य मुख्य चीज़ों को पढ़ सकते हैं आप। देखिए हम पढ़ेंगे अब सीता माता का अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ उदयपुर में है। देखिए और देखिए शीतल की मातृभूमि उड़न गिरिगिरी चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। इसमें गर्म व ठंडे पानी के 2 अजस्त्र झरने लव और कुसुक है यह बहते हैं। जाकम नदी व जाकम बांध इसी में स्थित है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता मौजूद है। यहाँ एक स्थान लखिया भाटा है जहाँ पर प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी पाई गई है। देखिए सीता माता अभ्यारण्य में ये महत्वपूर्ण है, इनको आप देख सकते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे, देखिए आप देख सकते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जिसे चौथी बाघ परियोजना कहते हैं, यह बूंदी में है। देखिए बूंदी नैनवा रोड पर रामगढ़ गांव के निकट स्थित 16 मई 2022 को इसे राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये मुख्य बात है, राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो ये है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो चौथी बाघ परियोजना है, आप याद रखें। यह बूंदी के शासकों का आखिरी क्षेत्र था। माउंट आबू अभ्यारण्य देखिए ये मुख्य है। माउंट आबू अभ्यारण्य आप देख सकते हैं, माउंट आबू अभ्यारण्य सुरोई में है। ये जंगली मृगों के लिए प्रसिद्ध है, ये जंगली मृगों के लिए प्रसिद्ध है। गुरु शिखर इसी अभ्यारण्य में है। देखिए गुरु शिखर भी इसी अभ्यारण्य में है, आप देख सकते हैं। देखिए आप इस PDF का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिविजन के लिए। देखिए मैं वीडियो को एक एक चीज़ को नहीं पढ़ सकता, हम मुख्य को ही पढ़ेंगे। देखिए हम पढ़ेंगे अब राष्ट्रीय चंबल घड़ियाला अभ्यारण्य। देखिए राष्ट्रीय चंबल घड़ियाला अभ्यारण्य देखिए कोटा बूंदी सवाई माधोपुर धौलपुर और करौली में है। घड़ियालों मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। देखिए आप देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं आप। देखिए हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे सीधा देखिए हम आ जाएंगे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य उदयपुर में है। इसे गूंज पाया जाता है, सिल्टी सेवन कहते हैं इसे। देखिए इसे गूंज पाया जाता है स्थानीय भाषा में, इसे सिल्टी सेवन कहते हैं। देखिए महाराणा सिंह ने अपनी माँ जाना देवी के नाम पर बनवाया था। इसको महाराणा राज सिंह ने बनवाया था अपनी माँ जाना देवी के नाम पर। ओके आप याद कर सकते हैं। देखिए वैसे इनमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए एक बार पर घुमाना हमारे कर्तव्य है कि हम एक बार अपनी आंखों के सामने से इन सबको घुमा लें। देखिए पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, आप ये इनको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व। देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व आप देख सकते हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व लैंड ऑफ टाइगर। राज्य का प्रथम व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, देखिए आप देख सकते हैं राज्य का प्रथम सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए राज्य का प्रथम व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व प्राकृतिक धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। ओके और देखिए राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये मुख्य इनको पढ़ लें। देखिए एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिला वन्य पशु पक्षी घोषित है। देखिए आप देख सकते हैं एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए हमने जो मुख्य वो पढ़ लिया, आप स्क्रीनशॉट लेके आप रिवीजन करते रहें। ओके अब देखिए हम लास्ट की PDF को ओपन करेंगे। देखिए इसमें भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के प्रयास। देखिए राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के प्रयास कहाँ कहाँ हुए हैं, देखिए आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसे। देखिए
आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्टिंग ग्रेट इंडियन बस्टेट घोड़ा वन के संरक्षण हेतु प्रोजेक्टिंग ग्रेट इंडियन बस्टेट 5 जून 2013 को राष्ट्र को मरु उद्यान जैसलमेर में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट वर्ट लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ये प्रश्न आ सकता है कि प्रोजेक्ट वर्ट लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है, तो वो राजस्थान है जो कि पहला है। देखिए ये भी प्रश्न आ सकता है। 1 नवंबर 1980 को घोड़ा वन पर डाक टिकट जारी किया गया था। आप ध्यान रखें। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे वजनी घोड़ा वन राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाता है। सेबड़ घास के, देखिए आप सेबड़ घास के बारे में पढ़ सकते हैं। यह सेबड़ घास मैदानों में यह अधिक पाया जाता है, यह घोंसला नहीं बनाता। देखिए आप इसे भी देख सकते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व, देखिए 22 कंजर्वेशन रिजर्व देखिए आप देख सकते हैं। 31 मार्च 2023 तक 22 वर्तमान में 29 स्थलों को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। देखिए आप देख सकते हैं। वर्तमान में देखिए मध्य प्रदेश में पाए गए वर्तमान में राजस्थान में 107 बाघ हो गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने बाघ हो गए हैं, तो 107 हो गए हैं। याद रखना कि वर्तमान में कितने बाघ हो गए हैं, तो 107 हो गए हैं। देखिए वर्तमान में कितने बाघ हो गए हैं, तो 7 बाघ हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो। देखिए हम लास्ट की PDF ओपन करते हैं बहुत जल्दी से, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए वर्तमान में भारत में 29 रामसर स्थल हैं। देखिए इसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, देखिए आप देख सकते हैं। वर्तमान में 49 रामसर स्थल हैं। 49वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का बखीरा वन जीव अभ्यारण्य है। खेजड़ी, जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में भाद्रपद शुक्ला 10वीं संवत 1757 सन 1730 को अमृता देवी व उनकी 3 पुत्रियों के नेतृत्व में विष्णु समुदाय के 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों को कटने से बचाने के लिए देखिए खेजड़ी को पढ़ रहे हैं हम, बचाने के लिए हेतु पेड़ों से लिपट कर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इनके बलिदान की स्मृति में खेजड़ी गांव में भाद्रपद शुक्ला 10वीं को हर वर्ष शहीद दिवस में मनाया जाता है एवं विशाल शहीद मेला भरता है। अमृता देवी रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। जोधपुर शासक अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा यह हत्याकांड किया गया। विश्व इतिहास का कदाचित यह प्रथम चिपको आंदोलन कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, तो खेजड़ी आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। विष्णु समुदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान शाखा सड़ाना कहलाता है। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस वृक्ष महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अमृता देवी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रथम खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। खेजड़ी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला स्थल है। राज्य में जीवों की रक्षा पहला बलिदान सन 1604 में जोधपुर रियासत के ही रामासड़ी गांव में कर्मा व गौरा नामक स्त्रियों द्वारा दिया गया था। प्रश्न आता है दूसरा बलिदान किसने दिया, तो जोधपुर रियासत के ही रामासड़ी गांव में कर्मा व गौरा नामक स्त्रियों द्वारा दिया गया था। देखिए इसमें देखिए 30 पोलावास ग्राम में संवत 1700 की चैत्र बदी तीज को राजौद ग्राम के ठाकुरों द्वारा होली जलाने के लिए वृक्ष काटने के विरोध में बुचेओ जी ने तलवार से अपनी गर्दन कटवा दी। वृक्षों की रक्षा के लिए आत्म बलिदान की एक और घटना जोधपुर जिले के तिलासड़ी गांव में हुई। यहाँ कृपो भाटी द्वारा वृक्ष काटने के विरोध में खिवजी मोटो व नेतु नेर ने अपने प्राण त्यागे। राज्य में बिश्नोई समाज व वन और वन्य जीवों का संरक्षक बिश्नोई समाज के प्रवर्तक जामोजी के बिश्नोई समाज के 29 नियमों में वृक्ष एवं अन्य जीव संरक्षण को शामिल किया गया। बिश्नोई समाज ने अपने गुरु जम्बेश्वर जी के इन वचनों को चरितार्थ किया है। देखिए आ सकता है, देखिए जामोजी जो कि बिश्नोई लोगों के गुरु थे, याद रखना। जीव दया पालनी रुक लीला नहीं धावे कर रूं के प्रतिमाल खिजड़ी रखत रखावे। देखिए अब आपको बेसब्री थी जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। देखिए वस्तु निष्ठ प्रश्न आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि वस्तु निष्ठ प्रश्न आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखिए हम अब पढ़ने जा रहे हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में अभिलिखित वन क्षेत्र RFA
वर्ग किलोमीटर है। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए उसमें आंसर दूसरा सही हो जाएगा 32,863। बाघ गणना 2018 के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या हो गई है, बताइए। तो इसमें आंसर हो जाएगा 69। राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं, बताइए। तो इसमें हो जाएगा आंसर माउंट आबू के। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये फुलवारी पहला सही हो जाएगा, फुलवारी, नालकी, भैंसरोगढ़, जो कि ये देखिए सॉरी इसमें पहला नहीं आंसर होगा सही इसका। देखिए तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सांवर झील, केवलादेव घना। राजस्थान में भेड़ियों की संख्या में निरंतर कमी के चलते वन विभाग द्वारा राज्य में कहाँ भेड़िया प्रजनन केंद्र खोला जाएगा, बताइए। तो नाहरगढ़ में दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज पक्षी तथा राज जंतु क्रमश हैं, बताइए। देखिए इसका आंसर पहला हो जाएगा खेजड़ी, घोड़ावड़ और चिकारा। घोड़ावड़ पर डाक टिकट कब जारी किया गया, आपको याद होना चाहिए। देखिए 1 नवंबर 1980 को। दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। घोड़ावड़ का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है, बताइए। सम जैसलमेर में, पहला आंसर बिल्कुल सही। क्वीन ऑफ रणथंभौर के नाम से प्रसिद्ध बाघ है, बताइए। मछली, पहला आंसर बिल्कुल सही। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, देखिए 20 मार्च को। विश्व 20 याद रखना। धामड़ करण अंजन है, बताइए आपको पता है। ये देखिए 2024 की सीटी के एग्जाम में भी धामड़ करण अंजन का घास का प्रश्न आया था, जो मैं करके आया हूँ। देखिए इसमें ये घास की, राजस्थान में घास की किस्में हैं। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है, आपको पता है। ब्यूटी मोनुस को। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वन क्षेत्र है, बताइए। 1.10%। देखिए राजस्थान में अधिकतर वन राज्य किस भागों में पाए जाते हैं, बताइए। तो राजस्थान में देखिए दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में वन राज्य पाए जाते हैं। राजस्थान में सिमलों से क्या तात्पर्य है, बताइए। देखिए खेजड़ी वृक्ष सिमलो है। शरबत और इत्र बनाने में प्रयोग होने वाली घास निम्नलिखित में से कौन सी आपको पता है, खस एवं पामरोजा। निम्नलिखित में से कौन सी घास घोड़ावड़ पक्षी की प्रजनन स्थली आपको पता है, सेबल घास, पहला आंसर सही है। राजस्थान में शुष्क भारत शुष्क वनों का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, आपको पता है, बताइए। 58.11%। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आप बता दीजिए। इनमें से कौन सा सही नहीं है। राज्य में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राज्य में 4 टाइगर रिजर्व हैं। राज्य में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है, बिल्कुल सही। राज्य में 28 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, ये गलत है। क्योंकि राज्य में केवल, देखिए ये गलत है, बता दें ये गलत है। इसमें देखिए 22 कंजर्वेशन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 22। देखिए राज्य में 28 नहीं है, 22 हैं, ओके, याद रखना। और सब बातें सही हैं। किस अभ्यारण्य में तेग के वृक्ष का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है, तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में। देखिए तीसरा आंसर सही है। गागरौनी, तोते और ढोकला वनों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, बताइए। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए आप अब मेरी इस PDF का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आप इस PDF का स्क्रीनशॉट ले लें रिवीजन करने के लिए। इसी तरह की जानकारी के लिए हर BSTC 2025 तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।